गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी प्री की परीक्षा धीरे धीरे नज़दीक आ रही है, तो ऐसे में यूपीएससी प्री में सीसेट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है ये आप सभी परिचित हैं। इसलिए हम अपनी यूपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सीसेट की सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और सीसेट में सबसे पहले हम मैथ सेक्शन को कवर करेंगे, फिर रीजनिंग को कवर करेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन को कवर करेंगे और जल्द ही 2-3 महीने में आपके लिए पूरा सीसेट का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज वर्क टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वर्क टॉपिक में बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, तो आप घबराइएगा नहीं क्योंकि हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो एडवांस पे ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क टॉपिक। वर्क का मतलब होता है कार्य। अब वर्क में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वर्क में क्वेश्चंस आते हैं कि एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें तो मान लेते हैं कि सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछने का नेचर क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछने का नेचर ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति ए है जो अपने काम को 20 घंटे में कर सकता है, कोई व्यक्ति बी है जो अपने काम को 10 घंटे में कर सकता है, तो कोई व्यक्ति सी अपने काम को कितने घंटे में कर सकता है, या फिर कोई व्यक्ति ए प्लस बी प्लस सी मिल के किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, या फिर कोई व्यक्ति काम को छोड़ के चला जाता है तो दोनों कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए ए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। कोई बी व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। अब हम देखिए, अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि ए प्लस बी मिल के उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, ए प्लस बी मिल के उस काम को कितने दिन में कर लेगा, यानी ये ए और बी मिल के दोनों किसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, एक तो यूनिटरी मेथड होता है, एक बेसिक एलसीएम मेथड होता है। तो आज हम बेसिक एलसीएम मेथड्स को देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा कि सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? एलसीएम निकालना। दूसरा स्टेप क्या होगा? एफिशिएंसी निकालना, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होगा? एफिशिएंसी निकालने के बाद में जो भी हमसे पूछा जाएगा डिजायर्ड क्वेश्चन का हम आंसर्स देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालना सीख लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 10 और 20, तो 2 पंचे 10, 2 दहम 10, 2 पंचे 10, अब 5 आ गया तो 5 एकम 5। अब एलसीएम इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5, तो हो गया एलसीएम 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो हमारा एलसीएम कितना है? एलसीएम आ गया 20। अब हम इफिशिएंसी को निकाल लेते हैं। तो इफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम ए बी ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे इफिशिएंसी निकालना है, तो ए की इफिशिएंसी निकालने के लिए जो भी हमारा एलसीएम आया है उसको हम ए के वर्क डेज से डिवाइड कर देंगे। ए के लिए एलसीएम कितना आया था? 30 आया था। ए का वर्क डेज कितना है? 10 है, तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। तो हमारी ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 आ गई। अब हम बी की एफिशिएंसी की बात करें तो बी की एलसीएम कितना आया था? 30, वर्क डेज कितना है? 20, तो बी की एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे तो ये 1.5 आ जाएगा, यानी कि 1.5 दिन। यानी कि अगर हम देखें तो ए की एफिशिएंसी जो है वो बी की एफिशिएंसी के डबल है। यानी कि अगर ए को किसी काम को करने में 1 दिन लगता है तो बी को उसी काम को करने में 2 दिन लगेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी जस्ट हाफ है। अब हम अगर देखें कि ए प्लस बी को
उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो हमारी एफिशिएंसी आ चुकी है। अब हम दोनों एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की कितनी है 1.5, तो ये कितना हो गया 4.5। अब हम अगर वर्क डन निकालेंगे, वर्क निकालेंगे ए प्लस बी का, यानी ए प्लस बी मिलके कितने दिनों में काम कर लेंगे, तो जो हमारा एलसीएम आया है उसको हम डिवाइड करेंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी से। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, एलसीएम कितना आया था 30, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई थी 4.5। डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 आ जाएगा। अब शायद 3 से नहीं कटेगा तो सीधे ही ऐसे ही काट लेते हैं। हालांकि एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन ठीक है, गुणा भाग तो आप लोग जानते ही हैं। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 पचे 75, 15 छिक्का 90, 15 छक्का 90 आ जाएगा, 10 बचेगा। तो मतलब 6.6 डेज लगभग लगेंगे दोनों मिलके अगर काम करेंगे। यानी कि ए प्लस बी अगर मिल के काम करेंगे तो उन्हें लगभग 6.5 दिन से ऊपर लग जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, अगर अब हम बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले जो भी आपको दिया हो उससे रिलेटेड आप एलसीएम निकालेंगे। आपका एलसीएम निकल जाए तो आप एफिशिएंसी जितने भी वेरिएबल दिए हैं उन सबकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी आपके पास आ गई है तो जो भी आपका डिजायर्ड वर्क होगा, जो भी आपके क्वेश्चंस की डिमांड होगी, वैसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये पहला एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में 2-3 अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक से ही शुरुआत करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। एक काम को कोई व्यक्ति 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। यदि वह एक साथ काम करते हैं तो ए और बी कितने दिनों में एक साथ काम कर सकेंगे। यानी कि एक कोई व्यक्ति है जिसे किसी काम को करने में 12 दिन लगता है, यानी कोई व्यक्ति है जिसे किसी काम को करने में, कोई व्यक्ति है जिसे किसी काम को करने में 12 दिन लग रहा है। कोई व्यक्ति भी है उसी काम को करने में उसे 16 दिन लग रहा है। दिन को हम डेज से लिख लेते हैं, सिंपल रहेगा। अब कह रहा है कि ए और बी उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा, और एक व्यक्ति सी है, उसे उसी काम को करने में 40 दिन लगता है। थोड़ा सा इसमें हम वेरिएशन कर लेंगे क्योंकि एलसीएम निकालना आसान होगा, जिससे आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमने जैसा कि स्टेप आपको बताया कि सबसे पहले जो भी हमें दिया हो उसका एलसीएम हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने का सिंपल मेथड आप यूज करेंगे। वैसे भी बहुत सारे लोग बहुत सारे मेथड्स बताते हैं, लेकिन अभी के लिए आप अपना काम फटाफट करने के लिए सिंपल मेथड यूज करिए। तो फिर 2 एकम 2 0 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। फिर हम 2 से काटेंगे, ये 5 हो गया, ये 15 ऐसे ही है, 10 हो गया। फिर हम 2 से काटेंगे, ये 15 ऐसे ही रह गया, 2 5 हो गया। फिर हम 3 से काटेंगे तो ये 3 बचे 15 हो गया, ये 1 हो गया सिंपल।
फिर हम 5 से काटेंगे, फिर 1 आ गया, फिर हम एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो हमारा एलसीएम कितना आया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 तिया 120, 120 हुआ एलसीएम। अब सबसे पहले इसके बाद हम क्या करेंगे? पहला स्टेप हमारा हो गया एलसीएम निकालना। स्टेप 1 क्या था? एलसीएम निकालना। स्टेप 1 एलसीएम निकालना। अब स्टेप 2 क्या होगा हमारा? स्टेप 2 हमारा होगा कि हम इफ़िशियंसी निकालें। इफ़िशियंसी को हम इस ईटा से डिनोट करते हैं। इफ़िशियंसी निकालेंगे। इफ़िशियंसी सबसे पहले हम अलग अलग ए बी सी का निकालेंगे। उसके बाद हम ए प्लस बी प्लस सी जो भी डिजायर्ड क्वेश्चन होगा उसका इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, सी लिख लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लिख लेंगे ए बी सी, यहाँ पे एफिशिएंसी लिख देंगे। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास जो भी एलसीएम आया उसको ए को जितने दिन भी काम करने में समय लग रहा है उससे डिवाइड करके निकालेंगे। तो ए को काम करने में कितने दिन लग रहा है? ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए को देखो एलसीएम 120 आया है, ए को काम करने में कितने दिन लग रहा है? 20 दिन लग रहा है। तो फिर डिवाइड करेंगे, तो 2 छक्के 12, यानी कि ए की एफिशिएंसी आई 6। अब फिर उसके बाद में हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो बी की एलसीएम तो हमारा 120 ही है। बी को काम करने में कितने दिन लग रहे हैं? 30 दिन लग रहे हैं। तो 3 चौक 12, तो हमारा बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। अब हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। सी को काम करने में कितने दिन लग रहे हैं? 40 दिन लग रहे हैं। तो 4 तिहाई 12, यानी इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई। अब हम ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी तो कितनी हो गई? 6 4 10 3 13, 6 4 10 और 3 13, तीनों की एफिशिएंसी 13 आ गई। अब हमें तीनों मिला के वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जो भी एलसीएम आया है उसे डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई है? 13 आई है। तो 13 का बहाना पढ़िए भाई। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पच्चीस 65, 13 छक 78, 23 91, 13 अट्ठे 104, 13 नवैया 117, नवैया जाएगा 117। तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 बचा। तो 13 दूना 26, मतलब लगभग 9.2 डेज लगेंगे। मतलब बेसिकली हम क्या बताना चाहते हैं आपको? बेसिकली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आपकी बेसिकली हम आपको क्या बताना चाहते हैं? बेसिकली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी हम वर्क डन के क्वेश्चंस निकालते हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूब्स पे बहुत सारे मेथड्स को बताए हैं। मतलब एक एक क्वेश्चंस को इतने सारे तरीके से करना बताएं कि इंसान कंफ्यूज हो जाए। तो आप सिंपल याद रखेंगे कि कभी भी क्वेश्चंस आएगा अगर इस मेथड से कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति इतने दिन में करता है, तीसरा व्यक्ति इतने दिन में करता है, कोई काम छोड़ के चला जाता है या फिर कोई ऐड हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सिंपल मेथड यूज करेंगे। स्टेप 1 इज फाइंड द एलसीएम, यानी सबसे पहले आप एलसीएम को निकालेंगे। दूसरा स्टेप आपका होगा आप एलसीएम से अलग अलग जितने भी एंटिटीज आपको दी होंगी उनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तीसरा स्टेप आप क्या करेंगे? जो भी आपसे डिजायर्ड वर्क डन पूछा गया होगा, जो भी काम आपसे पूछा गया होगा उसका आप सिंपल जो भी आपसे वर्क डन पूछा गया होगा उसका सिंपल एफिशिएंसी निकालेंगे। सारी एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर आपसे जो भी पूछा जाता है उसको एलसीएम से
जो भी एफिशिएंसी डिजायर आपकी है उससे डिवाइड करके सिंपल आपको वर्क डन मिल जाएगा। आज हमने 2 क्वेश्चंस के माध्यम से बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है। अगले दिन हम कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए 2-3 दिनों में आपका पूरा वर्क टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। आप अच्छे से देखिए, हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिससे आपको रोज़ सीसैट का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सीसैट को आसानी से क्लियर कर सकें, क्योंकि यूपीएससी में सीसैट बहुत बड़ा दिनों दिन बैरियर बनता जा रहा है। क्योंकि बेसिकली यूपीएससी के लिए आपको फॉर्मूलेज को रटना नहीं है, यू हैव टू नीड बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे तो देर इज अ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड व्हाट इज एग्जैक्टली यू वांट टू डू। सो चलिए आज के लिए बस इतना। थैंक यू, फिर मिलेंगे कल।